बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कैरन हॉर्न आई की। कैरन हॉर्न आई, इसको प्रोनाउंसिएट ऐसे करना है, हॉर्न आई। कैरन हॉर्न आई वाज अ जर्मन साइको एनालिस्ट। ये जर्मन साइको एनालिस्ट थी, खातून थी। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो प्रैक्टिस की। इनकी जो ये बेसिकली अपनी न्यूरोटिक नीड्स की थ्योरी के से जानी जाती हैं। इनका जो ज्यादातर काम था वो फेमिनिन साइकोलॉजी भी था, खवातीन के लिए इन्होंने बहुत रिसर्चेस की। उसके अलावा इन्होंने फ्राइड का जो पीनस एंड वे का कॉन्सेप्ट था उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, ठीक है जी। और उसके मुकाबले में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था विच इज कॉल्ड वार्म ऑन वे एंड वे। बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं आगे चल के। Karen Horney agreed with Freud that first 5 years of the life are important in shaping a person's personality. बेसिकली इन्होंने फ्राइड के साथ जो है वो एग्री किया है। जिस तरह फ्राइड ने कहा था कि जो जिंदगी के पहले 5 साल होते हैं वो बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करने में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और हॉर्नई का भी यही कॉन्सेप्ट था। She claimed that social forces, not biological forces, as Freud proposed, play important role in determining personality in adulthood. जैसा फ्रॉइड ने कहा था कि बायोलॉजिकल फोर्सेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं in shaping the personality and the behavior of the person in adulthood, but Horney claimed that not biological forces but social forces, environmental forces play a role in determining the personality and the behavior of the person in adulthood. Horney believed that in childhood, child's relationship with parents considered an important factor in development of personality. उन्होंने कहा, बेसिकली हॉर्नई ने ये कहा कि बचपन में बच्चे के अपने माँ बाप के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉर्नई, नीड फॉर सेफ्टी कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन चाइल्डहुड। नीड फॉर सेफ्टी जो थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड में। नीड फॉर सेफ्टी मींस नीड फॉर सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फियर, यानी खौफ से जो है वो आजादी या सिक्योरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बचपन में। चाइल्ड फेल टू फुलफिलमेंट ऑफ नीड फॉर सेफ्टी व्हेन पेरेंट्स डू नॉट शो वार्मथ एंड अफेक्शन विद चाइल्ड। बच्चे की नीड फॉर सेफ्टी उस वक्त पूरी नहीं होती जब माँ बाप जो उसके होते हैं वो उसकी तरफ जो गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करते, बच्चे को अफेक्शन नहीं देते, वार्म नहीं देते, प्रोटेक्शन नहीं देते। उसके उसकी जो नीड फॉर सेफ्टी है वो अपनी नीड फॉर सेफ्टी फुलफिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। Horney also faced this type of situation in her childhood. अच्छा, मोस्टली याद रखें कि ये जो थेरीज पर्सनालिटी की है ना जी, ये इनके अपने ही, मैंने जैसे फ्रॉइड को, सॉरी एडलर को पढ़ा। एडलर बिकॉज वो फिजिकली जो था वो बचपन में हैंडीकैप हो गया था, निमोनिया उसको हो गया था, वो जिसकी वजह से उसकी जो सारी थेरी है वो इंफीरियरिटी फीलिंग्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे जो है वो इर्द गिर्द घूम रही है। इसी तरह हॉर्नई को जो है वो बचपन में जो है उसकी जो सेफ्टी की नीड है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी जो सारी की सारी जो थेरी है वो बेसिकली वो इसी के गिर्द घूम रही है। तो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो एडलर और इस पे ये है कि भाई आप लोग जो फ्रॉइड को ये कहते हो कि फ्रॉइड की जो सारी थेरीज थी वो उसकी केस स्टडीज पे थी, उसके जो है वो केस स्टडीज पे की बेस पे जो है वो उसकी थेरीज बना दी उन्होंने। लेकिन अब एडलर की जो सारी थेरी है वो किस बेस पे है, उसके अपने एक ही केस की बेस पे उसने बना दी। मैं उसको यही कहूंगा, दूसरे स्कॉलर्स जो मर्जी कहते रहे कि उसकी थेरी वहां पे थी, लेकिन वो एक जो आइडिया था ना एडलर का, वो उसके अपने ऊपर ही बेस कर रहा था। यार आप क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आप करोगे तो यू मे बी आर रॉन्ग ऑन योर एनालिसिस। इसी तरह हॉर्नई की थ्योरी जो थी उसने अपने आप को ही बेस बना के उसके साथ जो हुआ, अब इंडिविजुअल डिफरेंस था भाई। हॉर्नई की थ्योरी कुछ और थी, आपकी पर्सनालिटी कुछ और है, मेरी पर्सनालिटी कुछ और है। तो हम अगर अपनी अपनी पर्सनैलिटी जो हमारे साथ बचपन में हुआ है, यार जरूरी तो नहीं वो सबके साथ हो, या आपकी जो फीलिंग्स है वो जरूरी तो नहीं सबकी फीलिंग्स हो। तो यहाँ पे जो है वो मैं इन थेरीज को इसलिए नहीं मानता। ये सीधी सी बात है, पढ़ाने की हद तक तो ये चले ठीक है, ठीक है आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जो थेरीज है मैं इन पे इतना एग्री नहीं करता। एग्री क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरे ख्याल में इन पे सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि इन्होंने बेशक बाद में 100 केस ले लिए हों, लेकिन इनके दिमाग में वो अपने वाला ही एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो ये एक थ्योरी है जी, ये होता है सबके साथ ही ऐसे ही होता है। ऐसा हरगिज नहीं है। चाइल्ड फेल टू फुलफिल, अच्छा सॉरी जी, यहाँ से हम, अच्छा वो कह रही है कि जी उसके साथ अपने के साथ जो है वो इस तरह की सिचुएशन हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शी आल्सो फेल टू प्रोवाइड वार्मथ एंड अफेक्शन टू हर 3 चिल्ड्रन टू। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि वो खुद भी जो है वो अपने बच्चों को वार्मथ और अफेक्शन नहीं दे पाई। डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ
Parents, for example, provide affection and love for a specific child. Unfair punishment, promise is not kept, humiliation वगैरह, induced fear in children. उसने कहा कि जो बेसिकली अफेक्शन और मोहब्बत है एक बच्चे के लिए, उसके अलावा जो है वो अनफेयर पनिशमेंट है, हमें पनिश किए जाना, उसके बाद अपने वादे पूरे ना करना, उसको जलील करना बच्चे को, ये जो है ये बच्चे में जो एक फियर इंड्यूस कर देते हैं और उसकी जो सिक्योरिटी के हवाले से बच्चा अनडिटर्मिन हो जाता है, वो अनफेयरफुल रहता है अपनी सिक्योरिटी की नीड को लेके. Horney also claimed that children know that their parents' love and affection for them are genuine and pure or not. तो उसने कहा कि उनके बच्चों को ये पता होता है, चिल्ड्रन नो, कि उनके जो वालिदैन हैं वो उनसे जो मोहब्बत कर रहे हैं या जो वो जेन्युइन है या वो बस दिखावे के लिए कर रहे हैं. हॉर्नई के मुताबिक बच्चे जो हैं वो बड़े जेन्युइन होते हैं, बड़े अक्लमंद होते हैं और अपने माँ बाप जो है वो उनको इजीली चीट नहीं कर सकते. बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी माँ या बाप जो है उसे सच्चा प्यार कर रहा है या उसको जस्ट धोखा देने के लिए वो अपनी अफेक्शन शो कर रहा है. माँ बाप इजीली चीट नहीं कर सकते बच्चों को. पेरेंटल हार्श, रूड एंड अनडिटर्मिनिंग बिहेवियर्स प्रोड्यूस एग्रेशन इन चिल्ड्रन. ठीक है जी, बच्चों का माँ बाप का जो हार्श और अनडिटर्मिनिंग बिहेवियर जो है वो रूड बिहेवियर जो है वो बच्चों में एग्रेशन जो है वो क्रिएट कर देता है. चिल्ड्रन ट्राई टू हाइड देयर एग्रेशन फॉर रीजंस of helplessness, guilt feeling, attaining genuine love and affection. ठीक है जी, वो अपना जो गुस्सा है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर जो है वो हाइड कर लेते हैं. ठीक है, उनको पता होता है कि अगर हम गुस्सा शो भी करेंगे तो हम क्या कर हेल्पलेसनेस होती है ना, क्या कर लेंगे हम. उसके अलावा उनके अंदर गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, फिर वो जो अपना जेन्युइन लव और अफेक्शन जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं कि शायद ही उनसे अच्छा प्यार करना शुरू कर दें. Horney draw more emphasis on child's feeling of helplessness which produced by the poor relationship between child and parents. अगर उसने कहा कि बच्चे और वालिदैन के दरमियान पुअर रिलेशनशिप हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना हो, एक अनडिटर्मिन्ड रिलेशनशिप हो, तो बच्चे के अंदर जो है वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस जो है वो क्रिएट हो जाती है. She claimed that it is not necessary that every child has feeling of helplessness, but these feelings become of cause of neurotic behavior. उसने कहा जी कि जरूरी नहीं है ये सब बच्चों के अंदर क्रिएट हो, लेकिन बहरहाल जो है ये बच्चे के अंदर जो है वो न्यूरोटिक बिहेवियर क्रिएट कर देती है. हॉर्नी प्रपोज द आइडिया ऑफ द बेसिक एंजाइटी. हॉर्नी ने बेसिक एंजाइटी का जो है वो आइडिया प्रपोज किया. अकॉर्डिंग टू हर, फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड हेल्पलेसनेस लीड टुवर्ड बेसिक एंजाइटी. उसने कहा ये जो फीलिंग ऑफ यानी कि अकेलापन की जो फीलिंग्स है और बेयारो मददगार होने की, हेल्पलेसनेस होने की जो फीलिंग्स है, ये इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर जो है वो बेसिक एंजाइटी क्रिएट कर देती है. Child use 4 types of defensive strategies for overcoming basic anxiety. बच्चा जो है वो 4 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म कह लें या डिफेंसिव स्ट्रेटजीज कह लें जो है वो बेसिक एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए यूज करता है. डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड और एना फ्रॉइड जो है, फ्रॉइड और एना फ्रॉइड ने जो डेवलप किए, इंट्रोड्यूस करवाए, उनका काम भी यही था कि बेसिकली पर्सन जो है वो एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म को अनकॉन्शियसली यूज कर रहा होता है. ठीक है जी, तो इसी तरह जो है वो हॉर्नाई ने भी अपना जो है वो कॉन्सेप्ट दिया. उसने कहा कि 4 तरह के जो है वो बेसिक स्ट्रेटजीज जो है, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज, आप इसको डिफेंस मैकेनिज्म भी मेरा ख्याल है कह सकते हैं कि वो जो है वो यूज कर रहे होते हैं. पहला क्या होता है, सिक्योरिंग अफेक्शन एंड लव. दूसरा बीइंग सबमिशन. तीसरा अटेनिंग पावर एंड चौथा विथड्रॉल. हॉर्नाई पर प्रेजेंटेड अ हाई वैल्यूड थ्योरी ऑफ द न्यूरोसिस. उसने न्यूरोसिस की हाई वैल्यूड थ्योरी जो है वो पेश की. शी क्लेम दैट रीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोसिस इज बेसिक एंजाइटी एंड व्हेन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, ये मैं अपने एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ. आप अगर मेरे चैनल पे जाके सर्च आउट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, तो आपको वहां पे समझ आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे वो लंबा काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जरा डिटेल में नहीं कर रहा. न्यूरोसिस बेसिकली वैसे जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते. इन सिंपल मैं बड़ी इजी टर्म में आपको बता रहा हूँ, पर उसको डिटेल में देखने के लिए आप मेरे लेक्चर देख लें यूट्यूब से. न्यूरोसिस इज बेसिक इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोसिस इज बेसिक एंजाइटी. रीजन जो है वो बेसिकली न्यूरोसिस की बेसिक एंजाइटी है. एंड व्हेन पीपल overuse strategies for overcome the basic anxiety, these strategies and techniques becomes need. और जब बच्चे या लोग जो हैं इन स्ट्रेटजीज को, जो मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस की, जो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज थी, अगर उनको
बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दें अपनी बेसिक एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए, तो ये जो टेक्निक्स हैं ये उसकी नीड्स बन जाती हैं। दीज नीड्स कॉल्ड न्यूरोटिक नीड्स, और इन नीड्स को हॉर्नाई ने न्यूरोटिक नीड्स कहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, हॉर्नाई प्रेजेंटेड 10 टाइप्स ऑफ न्यूरोटिक नीड्स। हॉर्नाई ने 10 तरह की न्यूरोटिक नीड्स जो है वो बताई हैं। सबसे पहले अफेक्शन एंड अप्रूवल, दूसरी डोमिनेंट पार्टनर, तीसरी पावर, चौथा एक्सप्लॉयटेशन, पांचवी प्रेस्टीज, छठी एडमायरेशन, सातवीं अचीवमेंट और एम्बिशन, आठवीं सेल्फ सफिशिएंसी, नवीं परफेक्शन एंड 10वीं नैरो लिमिट्स ऑफ लाइफ। आगे चल के डिस्कस करते हैं हम इन सारे नीड्स को। Later on, Horney classified these 10 neurotic needs into 3 groups. ठीक है जी, ये जो 10 needs है उसने तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। Each group show the person's attitude towards self and others. These groups called neurotic needs. ठीक है जी। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये 10 नीड्स हैं बेसिकली, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ नाम, अभी दोबारा डिस्कस करते हैं। उसके बाद न्यूरोटिक ट्रेंड आ जाता है। न्यूरोटिक ट्रेंड क्या है? ये फर्द का अपने या दूसरों लोगों की तरफ जो है वो एटीट्यूड है, उसका ट्रेंड है उसका। और तीसरा आगे जो है वो फिर उसकी पर्सनालिटी टाइप को जो है वो बताता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या जी, अफेक्शन अप्रूवल एंड अ डोमिनेंट पार्टनर। ये जो नीड्स हैं बेसिकली ये मूवमेंट टुवर्ड अदर पीपल, ये जो बेसिक उसका एटीट्यूड होता है उसका है दूसरों लोगों की तरफ मूव करना फर्द का। और इसकी पर्सनालिटी क्या होती है? अकम्प्लायंट पर्सनालिटी। ठीक है, यानी दूसरों का जो है वो अफेक्शन लेना, अप्रूवल लेना, और उसके अलावा जो है दूसरों को इस बात का मौका देना कि वो आपके ऊपर डोमिनेंट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मूवमेंट दूसरों की तरफ मूवमेंट है आपकी। ठीक है, आप दूसरों की तरफ मूव करना चाहते हैं। और कंप्लायंट पर्सनालिटी आपकी, कंप्लायंट पर्सनालिटी मीन कि आप जो है वो कंप्लायंस शो कर रहे हैं दूसरे लोगों की तरफ। आगे आ जाता है जी पावर, एक्सप्लॉयटेशन, प्रेस्टीज, एडमायरेशन एंड अचीवमेंट एंड एम्बिशन। ये जो नीड्स हैं 5 बेसिकली, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नीड्स हैं ये नीड्स जो है ये न्यूरोटिक ट्रेंड जो क्रिएट करती हैं, दैट इज मूवमेंट अगेंस्ट अदर पीपल। ये दूसरों के अगेंस्ट, या आप यानी कि दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं, और इस पर्सनालिटी टाइप को कहते हैं अग्रेसिव पर्सनालिटी। उसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी, परफेक्शन, नैरो लिमिट्स ऑफ लाइफ, ये जो नीड्स हैं बेसिकली ये मूवमेंट अवे फ्रॉम द अदर पीपल, यानी आप जो है वो विथड्रॉल की सिचुएशन में चले जाते हैं। ठीक है, द डिटैच्ड पर्सनालिटी, आप ना लोगों के अगेंस्ट होते हैं ना उनके तरफ आपका रुझान होता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है? डिटैच पर्सनालिटी होती है आपकी। ठीक है जी। तो ये थी आपकी जो कैरन हॉर्नाई की थ्योरी, बेसिक जो उसके थे, आपने याद रखना है इस बात को। उसका जो ज्यादा एम्फोसिस था, एक तो उसने ये कहा जी कि बायोलॉजिकल फोर्सेस पे उसका ज्यादा रुझान नहीं था, उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल फोर्सेस, सिचुएशनल फोर्सेस, उसके अलावा बच्चे का वालिदैन के साथ बॉन्ड, फिर उसने न्यूरोटिक एंजाइटी की बात की, हेल्पलेसनेस की एंजाइटी की बात की उसने, फिर उसके अलावा जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज की बात की, उसके बाद न्यूरोटिक नीड्स की बात हुई, न्यूरोटिक ट्रेंड्स की बात हुई, पर्सनालिटी की बात हुई। न्यूरोटिक नीड्स में फिर आगे आ जाती हैं अफेक्शन एंड अप्रूवल, डोमिनेंट पार्टनर, पावर, एक्सप्लॉयटेशन, प्रेस्टीज, फिर आ जाता है जी प्रेस्टीज आ गया, एडमायरेशन, अचीवमेंट एंड एम्बिशन, सेल्फ सफिशिएंसी, परफेक्शन, नैरो लिमिट्स ऑफ लाइफ। उसके बाद जनाब आ जाता है न्यूरोटिक ट्रेंड्स, जब हमने बात किया था मूवमेंट टुवर्ड अदर पीपल, मूवमेंट अगेंस्ट अदर पीपल, मूवमेंट अवे फ्रॉम अदर पीपल। वो लोग जो मूवमेंट टुवर्ड other people, having the trend of the movement toward other people, they have the compliant personality। और वो लोग जो मूवमेंट अगेंस्ट अदर पीपल शो करते हैं, दे हैव अग्रेसिव पर्सनालिटी। और वो लोग जो मूवमेंट अवे फ्रॉम अदर पीपल का जो है वो एटीट्यूड या ट्रेंड शो करते हैं, दे हैव द डिटैच्ड पर्सनालिटी। तो ये है जी कैरन हॉर्नाई की थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। कोई चीज समझ नहीं आती पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।